नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तमाम बड़ी खबरें प्रदेश की लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और सबसे पहले आपको बताने वाले हैं मौसम की। बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। यहाँ पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच चुका है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट, इसके अलावा कई और घाट हैं जो पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें आपके सामने गंगा की उफान पर आती हुई है। गंगा नदी वार्निंग लेवल पर सीधे पहुंच चुकी है। इस समय लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है बीते कुछ दिनों से और यही वजह है जिससे गंगा का जलस्तर नॉर्मल से वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। आइए इस पर जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष डोभाल से ऋषिकेश से इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या इस समय भी गंगा का जो जल स्तर है जो अब से थोड़ी देर पहले तक वार्निंग लेवल पर पहुंचा हुआ था वो उसी लेवल पर बरकरार है या फिर जल स्तर थोड़ा घटा है? हाँ कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि रात 12:30 बजे से लगातार गंगा का जल स्तर एक बार डेंजर लेवल पे पहुंचा, फिर चेतावनी लेवल पर, और अभी फिर धीरे धीरे जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। ऋषिकेश में गंगा मैदान की तरफ बहना शुरू करती है और यहाँ समुद्र जैसी लहरें हैं जो गंगा में उठ रही हैं। सारे घाट, जो प्रमुख घाट हैं, वो जलमग्न हो चुके हैं। सारे जो लोग हैं उनको गंगा के आसपास से हटा दिया गया है और पूरा जो प्रशासन है वो नज़र बनाए हुए है इस पूरे मामले पर। कंचन, आप देख सकते हैं पूरा गंगा का जो व्यू है, मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से गंगा की स्थिति इस समय बनी हुई है ऋषिकेश में, जो आगे चलकर मैदानी इलाकों के लिए खतरा बनने जा रही है। जी कंचन। ठीक है आशीष, 20 और 21 जून को गंगा स्नान होने वाला था, लेकिन अब इस बढ़े हुए गंगा के स्नान लेवल को भी देखें, वो भी एक बड़ा खतरा है। कोविड तो एक वजह है ही है। क्या माना जा सकता है कि आने वाले समय में गंगा का ये जो जलस्तर वार्निंग लेवल, एक डेंजर लेवल पे पहुंचा हुआ है, वो घटेगा? क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि लगातार आगे बारिश होगी इस तरह से पहाड़ों पर। निश्चित तौर पर कंचन, जो लगातार जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं गंगा दशहरे पे भी असर डालेगी। क्योंकि इस स्थिति पे जितना पानी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें स्नान करने की बिल्कुल मनाही की जाएगी। कोविड संक्रमण काल चल रहा है, घाटों को बंद किया जा चुका है और जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है इसका भी पता नहीं है कि पहाड़ों पर कितनी बारिश होती है और उसका असर कितना गंगा के जल स्तर पर पड़ता है। उसको देखते हुए अभी प्रशासन सिर्फ नज़र बनाए हुए है और गंगा की स्थिति लगातार अभी बढ़ती जा रही है और पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी कंचन। आशीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बनाए रखिए नजर आप इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे, पिथौरागढ़ की बात करेंगे जहां पर बरसात का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लुमती में गौरी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है उसका वजूद पल भर में ही खत्म हो जा रहा है। गौरी नदी के कहर से खेत कट रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधे जड़ के साथ उखड़ जा रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते, माफ कीजिए, पिथौरागढ़ मुंशियारी का शेष दुनिया से संपर्क टूट चुका है। थल मुंशियारी और जौलजीबी मुंशियारी रोड पूरी तरह से बंद हो गए हैं। विजयवर्धन उप्रेती और जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विजयवर्धन, क्या लगातार बारिश अभी भी हो रही है? क्योंकि बरसात का तांडव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से नदियां उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं, रास्ते सारे बंद हो चुके हैं और जो भी नदियों के रास्ते में आ रहा है वो खत्म हो जा रहा है। जी कंचन, निश्चित 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से लगातार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बारिश जारी है, जिस कारण जो NH है 125 जो पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन कहा जाता है वो भी 5वें दिन से बंद है। थल मुंशियारी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग बंद है और जौलजीबी मुंशियारी का मोटर मार्ग बंद है। इसके अलावा लिपुलेख का जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला BRO की रोड है वो भी बंद है। साथ ही जो बंगापानी की तहसील है वहां पर नुकसान की भी खबरें आ रही है। तकरीबन 3 मकान बताए जा रहे जमीन हो गए, हालांकि जनहानि अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा कहे कि जितने विद्युत लाइट के पोल है वो टूटे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो बरसात पिछले 5 दिनों से पिथौरागढ़ में जारी है वो यहाँ के लोगों के जनजीवन पर भारी पड़ रही है। जी
विजयवर्धन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नैनीताल से आपको अपडेट दे देते हैं कि बारिश से सड़क बंद हो गई हैं। जिले की 17 सड़कें हैं जो बंद हैं। रामनगर बेतालघाट स्टेट हाईवे पर भुजान बेतालघाट सड़क भी बंद। खुटानी भवाली सड़क पर आया है मलबा। फिलहाल अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर गिर रहे हैं पत्थर। सड़कों को खोलने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। प्रदेश के अंदर लगातार होती तेज बारिश की वजह से नदियां अपने नॉर्मल लेवल से एक डेंजर लेवल पर पहुंचकर बह रही हैं। साथ ही रास्ते में जो भी पड़ रहा है, घर मकान, उन सबको धराशायी करते हुए पानी का जलस्तर आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि 17 सड़कें बंद हैं जिले की। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र से लेते हैं जानकारी। वीरेंद्र, क्या अपडेट है? 17 सड़कें बताई जा रही हैं जो बारिश के चलते बंद कर दी गई हैं जिले की। बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 71.1 mm बारिश जो औसत है जिले की वो रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज्यादा असर बारिश का जो धारी ब्लॉक है वहां पर है। और जिले में जो 17 सड़कें हैं वो बंद हैं, चाहे वो रामनगर बेताल घाट हो या फिर नैनीताल के इर्द गिर्द जितने भी सड़कें हैं वो अमूमन बंद हैं। इसमें स्टेट हाईवे भी हैं और जो जिला मार्ग हैं वो भी हैं। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है, चाहे वो अल्मोड़ा हल्द्वानी का है, उस पे भी लगातार रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्री जा भी रहे हैं तो वो भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि जिस तरह से जो सड़कें बंद हैं, जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जो सड़कें खोलने के लिए हर स्पॉट पर जहां जहां पर मलबा सड़क पर गिरा है वहां पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और कई सड़कों को शाम तक खोल दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही है तो उम्मीद कम की जा सकती है कि ये सड़कें खुल सकती हैं और आगे भी कई सड़कें बंद होने की सूचना मिल सकती है, क्योंकि कल से लगातार जो बारिश है वो हो रही है। कंचन, वीरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट बता रहे हैं किस तरह से कल से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से जिले की 17 सड़कें जो है बंद हो गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। रुद्रप्रयाग में पानी और बाढ़ का मलबा जो है वो कई घरों में घुस चुका है, जिसके बाद लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी उनको प्रशासन से मदद की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनियोजित विकास और नदियों में मलबा डालने से पानी का स्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 3 स्थानों पर बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग में दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गए हैं। पानी घुस गया है, खाने का कुछ नहीं है। रात आया था पर कोई नहीं आया। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, यही तो दिक्कत है। हम लोग यहाँ बाढ़ में फंसे हुए थे। बाढ़ पानी आया तो अपना हम लोग जान बचाकर ऊपर चले गए, सामान पूरा उसी कमरे में छोड़कर चले गए। इस टाइम तक भी हम लोग परेशानी में झेल रहे हैं। रोड कटिंग का जो मलबा जो नदियों में फेंका गया है, जो रेलवे का जो मलबा नदियों में फेंका गया है, जो डैम श्रीनगर का जो डैम बना है उसमें तमाम जब से वो डैम बना है तब से वो बढ़ते जा रहा है मल में से, जिससे नदी का जल स्तर जो है और बढ़ गया है। और पीछे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडर, इन क्षेत्र की जनता को जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान शैलेंद्र सिंह रावत और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह, आम जनता के लिए प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है नदियों का और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है इससे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बारिश है वो लगातार जारी है, उसके कारण जो उसके दुष्परिणाम है वो भी जो है सामने आने लगे हैं। दोनों हाईवे जो रुद्रप्रयाग के हैं, एनएच जो हैं बद्रीनाथ एनएच और जो केदारनाथ की ओर जाता है एनएच है, दोनों जो है मलबा आने के कारण बंद हैं। इसके साथ ही जिस तरह से अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का पानी बढ़ रहा है, खासकर अलकनंदा की बात करें तो रुद्रप्रयाग जो मुख्य बाजार है वहां पर जो तटीय इलाके हैं वहां पर कई घरों में जो है कल रात को ही पानी घुसा और रात को काफी जलस्तर जो है कल बढ़ा, जिसके कारण लोगों को जो है वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर लोगों को जाना पड़ा। लोगों का कहना यह भी है कि उन्हें जो है प्रशासन की तरफ से अभी तक मदद नहीं मिली। वहीं जो है सुबह जिस तरह से जलस्तर थोड़ी घटा था, लेकिन फिर जो है क्योंकि बारिश हो रही है तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। शैलेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बारिश ने तांडव मचाया हुआ है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है प्रदेश के अंदर। हरिद्वार से भी ऐसी ही खबर जहां पर लगातार बढ़ रहा है जलस्तर गंगा का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर परेशानी बना हुआ है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा में भारी मात्रा में सिल्ट
भीमगौड़ा बैराज से उत्तरीखंड गंग नहर बंद, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हो रहा है डिस्चार्ज। पुलकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। पुलकित, क्या अपडेट है? गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल पर चल रहा है? जी देखिए, फिलहाल की अगर गंगा के जलस्तर की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसकी जानकारी जुटाई तो फिलहाल जो यहाँ पर खतरे का जो यहाँ पर निशान है 294 उससे ऊपर चल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है फिलहाल खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर हरिद्वार में ऊपर चल रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जो भी यहाँ पर जो इतनी बाढ़ चौकियां हैं, गंगा से सटे हुए जितने गांव हैं गंगा तट पर बसे हुए हैं, वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और वहां पर रहने वाले सभी कर्मचारियों को जो है पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति बनती है, गंगा का जलस्तर यदि बढ़ता है और वो गाँवों की ओर बढ़ता है, तो जरूर वहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास किए जाए। ये सब जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और उसके अलावा जो भीमगौड़ा बैराज है, जहाँ से पूरे गंगा के जलस्तर पर यहाँ से निगरानी की जाती है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो लगातार कल से लगातार यहाँ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वहीं पर वो डेरा जमाए हुए हैं। सुबह से ये स्थिति है कि जो गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, थम नहीं रही है बिल्कुल भी, तो ये कहा जा सकता है कि दिन भर में ये जो गंगा का जलस्तर है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और अपने दर्शकों को बताते हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में आसमान से आफत बरसने लगी है। बागेश्वर में 1 दर्जन सड़कें बंद हो गई हैं तो अल्मोड़ा में आधा दर्जन सड़कें बंद हैं। कई लोगों के मकान टूट गए हैं। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। सड़कों को खोलने के लिए लगातार विभाग और आपदा की टीमें काम कर रही हैं। किशन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। किशन, ये आसमानी आफत जो है, जो लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है, उसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल कंचन, पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है जिससे नदी और नाले उफान पर हैं। कई लोगों के घर टूट गए हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे लोगों की दबे होने की सूचना है। इसके साथ ही कई लोगों के कई सड़कें बंद हैं, आवागमन बंद है। जिले को पिथौरागढ़ जिले को जोड़ने के लिए घाट पर सड़क बंद है, बागेश्वर जोड़ने के लिए कौसानी के पास सड़क बंद है। इस तरह से एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाली कई सड़कें, मुख्य सड़कें बंद है, हाईवे बंद है। इसके साथ छोटी ग्रामीण सड़कें भी काफी बंद है। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया किशन जोशी आपका जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि जनहानि नहीं हुई है, जान माल के नुकसान की हानि की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के घर टूट गए हैं, पेड़ पौधे टूट रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चंपावत जिले में प्रशासन ने उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब सूचना मिली कि टनकपुर शारदा नदी के बीच टापू में 3 नेपाली नागरिक फंस गए हैं, जिसके बाद हरकत में आता है प्रशासन और टीम यहां पर जान जोखिम में डालकर इनको बचाने के लिए निकल पड़ती है। रात के अंधेरे की वीडियो आपके सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं ये। तीनों नेपाली नागरिकों को बचा लिया गया है। ऑपरेशन पूरा हुआ बीती रात और फिर राहत की सांस ली गई। रामनगर की कोसी नदी में मछली मारने गए हुए 2 युवक उस समय नदी में फंस जाते हैं जब अचानक से पानी का बहाव तेज हो जाता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ों से आता हुआ पानी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया, फिर दोनों को बाहर निकाला जा सका। बीती रात की तस्वीरें आपके सामने, एसडीआरएफ के ऑपरेशन। पौड़ी जिले में मलबा आने के कारण बाधित हुआ है पांबो पैठाणी मोटर मार्ग, जिसे खोल दिया गया है। अब मशीनों के द्वारा सड़क से मलबा हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ प्रसिद्ध ढारी देवी शक्तिपीठ मंदिर पर मंडरा रहा है अब खतरा। अलकनंदा नदी के जलस्तर के कम होने से टल गया है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित मंदिर के नीचे पानी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रहा है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।